गुड इवनिंग सभी प्यारे विद्यार्थियों को। दीपक पुनिया लाइफ साइंस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम एजुकेशन मैनेजमेंट के 100 क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हमें पता भी है कि आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में मैनेजमेंट के कम से कम 15 क्वेश्चन आएंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा और इनमें से नो डाउट आपको क्वेश्चन मिलेंगे या 10 या 12 क्वेश्चन इसमें से आपको मिल जाएंगे। तो कंटिन्यू देखते हैं क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम का संचालन किया जाता है पंचायती राज निदेशालय के द्वारा। निम्न से प्रकृति के आधार पर भिन्न संस्थान, तो प्रकृति के आधार पे यानी प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा निदेशालय और प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय तीनों सेम है, तो इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है वो डिफरेंट हो जाएगा। निम्न में से अलग है, तो निम्न में से अलग क्या है? राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद, सतत शिक्षा एवं संपूर्ण साक्षरता। एल ग्रेसी के लिए सत्य कथन है कि शिक्षण मशीन का सर्वप्रथम प्रयोग किया था किसने? एल प्रेसी के लिए। किस विद्वान ने कंस्ट्रक्टिव शैक्षिक तकनीक को मृदु उपागम की संज्ञा दी थी? तो आंसर हो जाएगा सिल्वरमैन। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कार्यकाल होता है, यानी इसका कार्यकाल होता है 3 वर्ष का। राजस्थान शिक्षा सलाहकार मंडल की स्थापना कब हुई? 1951 में। शिक्षा विभाग राजस्थान के महत्वपूर्ण आदेश प्रकाशित होते हैं किसमें? शिविरा में। H.G. वेल्स ने इतिहास का वास्तविक निर्माता किसे कहा है? शिक्षक को। मनु ने अध्यापक को किसका रूप माना है? ब्रह्मा का। शैक्षिक प्रबंध सूचना प्रणाली यानी EMIS किसके द्वारा प्रवर्तित है? नोपा के द्वारा। विद्यालय स्तर की विभिन्न सूचनाओं व डेटा को एकत्रित किया जाता है EMIS द्वारा। पाठशाला समाज का लघु रूप किसने कहा? जॉन डीवी ने। विद्यालय नियोजन का प्रमुख रूप होता है, यानी शैक्षिक भी होता है, सह शैक्षिक भी होता है और भौतिक भी, यानी सारे ही आते हैं। भारत में लोक जुम्बिश परियोजना किस राष्ट्र के सहयोग से प्रारंभ हुई? तो इसमें आंसर में हो जाएगा स्वीडन। 1992 में स्टार्ट हुई थी। शाला मानचित्रण की शुरुआत, तो शाला मानचित्रण की शुरुआत 1963 में फ्रांस से हुई थी। कहाँ से हुई थी? फ्रांस से। विद्यालय प्रबंध समिति के कितने प्रतिशत सदस्य महिला होने अनिवार्य है? यानी 50% महिला होनी आवश्यक होती है किसमें? SMC में। जिला शिक्षा सूचना प्रणाली विकसित की गई है, तो ये किसके द्वारा की गई है? भारत सरकार के द्वारा, नूपा के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा। तो इसमें क्या आ जाएगा? भारत सरकार और नूपा, यानी ए और वैध दोनों आ जाएंगे। डाइस के विद्यालय कोड में प्रथम 2 अंक किसे प्रदर्शित करते हैं? ब्लॉक को। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय योजना का प्रारंभ कब किया गया? ये 2004 में प्रारंभ किया गया। सर्व शिक्षा अभियान में शिक्षक छात्र अनुपात है 1:40। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्यों में इस अभियान का अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। खंड संदर्भ केंद्र का प्रभारी होता है, तो खंड यानी संदर्भ केंद्र का प्रभारी कौन होगा? BEEO। BRC का पूरा नाम होता है ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में बच्चों की लक्षित आयु वर्ग है, तो ये होती है बेटा 15 से 18 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय, यानी राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पे? जयपुर। RIE का पूरा नाम, तो रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान किसके अधीन संचालित है? NCERT के। क्षेत्रीय शिक्षा संस्थान अजमेर किस राज्य से संबंधित नहीं है? तो ये बिहार से संबंधित नहीं है। SIART का मुख्यालय, तो ये उदयपुर में है। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कब की गई? ये स्थापना की गई थी 11 नवंबर 1978 को। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1957 में। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में राज्य सरकार द्वारा नामित सदस्य होते हैं 1। देन CTE का पूरा नाम, तो CTE का पूरा नाम कॉलेज टीचर एजुकेशन। CTE की स्थापना कब हुई? 1987-88। डाइट में कितने प्रभाग होते हैं? डाइट में टोटल 8 प्रभाग होते हैं। उसके बाद निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की कौन सी धारा राज्य सरकार को नियम बनाने की शक्ति देती है? तो धारा 38। आर्थिक रूप से कमजोर समुदाय के बच्चों हेतु निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत रिजर्वेशन का प्रावधान है? 25%। सबसे बेहतर मुख्य अध्यापक है यानी पुस्तकालय। सर्व शिक्षा अभियान के तहत राजस्थान के कितने जिलों में MIS सेल कार्यरत है? यानी 33 जिलों में।
विद्यालय योजना के एक सन में कितने मूल्यांकन होते हैं? यानी एक सन में कितने मूल्यांकन होंगे? तो एक सन में 2 मूल्यांकन होते हैं। निम्न में कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसमें सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है? जो सभी स्तरों की नींव का पत्थर है, यानी शाला स्तर। निम्न में से कौन से एक का उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौतिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का है? तो राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी रमसा का। ज्ञानवाणी पर प्रसारित कार्यक्रम की भाषा होती है अंग्रेजी, क्षेत्रीय, हिंदी, तीनों प्रकार की। एडुसेट किसके सहयोग से प्रारंभ किया गया? इसरो के सहयोग से। एकल खिड़की योजना कब स्टार्ट हुई? 1 अप्रैल 2011। सैनिक स्कूलों की स्थापना का सुझाव किसने दिया था? वी.के. कृष्णा मेनन। आपकी बेटी योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 2004-05 में। उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थानों की स्थापना किस शिक्षा नीति की सिफारिशों पर की गई? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। SIRT की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई? मेहरात्रा समिति पर। NCERT के अधीन 1963 में कितने क्षेत्रीय शिक्षा संस्थानों की स्थापना की गई? इसमें 4 की गई। शैक्षिक टीवी चैनल है ज्ञान दर्शन। उच्च स्तरीय तकनीकी शिक्षा के प्रसार का चैनल क्या होता है? ज्ञान दर्शन सेकंड। ज्ञानवाणी क्या है? रेडियो FM चैनल। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिनियम किस राज्य में नहीं है? जम्मू कश्मीर में नहीं है। RTE के अनुसार कक्षा 6 से 8 तक छात्र शिक्षक अनुपात कितना होती है? 35:1, 35:1, यानी 35 छात्र 1 शिक्षक। एक शैक्षणिक वर्ष में 6 से 8वीं कक्षा के लिए कार्य दिवस 220 और घंटे कितने होते हैं? 1000। और वैसे यानी 1 से 5 के लिए कार्य दिवस कितने होते हैं? 200 और घंटे कितने होते हैं? 800। शिक्षा के अधिकार की प्रकृति होती है संवैधानिक। पन्ना अध्याय जीवन अमृत योजना छात्रवृत्ति में किस कक्षा के विद्यार्थी शामिल होते हैं? 9 से 12। NMMS कब प्रारंभ हुई? 2008-9 में। ई मित्र, तो ई मित्र क्या होता है? ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित परियोजना नहीं होती। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के तथा लड़कियां, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? लिंग तथा सामाजिक भेद को। पन्ना अध्याय जीवन अमृत योजना का शुभारंभ कब हुआ? 14 अगस्त 2006 को। 1 से 5 के लिए न्यूनतम कार्य दिवस 200। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के लागू होने की तिथि 1 अप्रैल 2010 में लागू हुआ था। किसी विद्यालय प्रबंधन से संबंधित नियोजन का संबंध निम्न में से किससे? शैक्षिक, विविध, भौतिक, सभी से। सह शैक्षिक में शामिल होते हैं बाल सभा भी होती है, टीचिंग एड भी होती है, स्काउट गाइड भी होते हैं। शाला चित्रण में चित्रण से संबंधित तो पहला तो रिप्रेजेंट करता है उच्च माध्यमिक को, बी रिप्रेजेंट करता है मंदिर मस्जिद, ये गलत है, मंदिर मस्जिद को रिप्रेजेंट नहीं करता। गांव की शैक्षिक स्थिति को एक नज़र में जानने के लिए तैयार किया जाता है तो नजरी नक्शा तैयार करते हैं। SMC का अध्यक्ष कौन होता है? अभिभावक होते हैं। 1 वर्ष में विद्यालय प्रबंध समिति की न्यूनतम कितनी बैठक होती है? यानी 3 होती है। और कब होती है? अमावस्या के दिन होती है। SSA अभियान में शब्दावली के आधार पर BRCF का पूरा नाम? ब्लॉक रिसोर्स सेंटर फैसिलेटर। राजस्थान में NPEGL कार्यक्रम संचालन कितने ब्लॉक क्षेत्रों में यानी 186 ब्लॉक क्षेत्रों में हो रहा है? SIRT के कार्य में सम्मिलित है तो अनुसंधान भी होता है, मूल्यांकन यानी इवेल्यूशन, और शैक्षिक समूहन यानी सारी सभी आ जाएगा। 21 मार्च 2000 से स्थापित 21 मार्च 2000 स्थापित जो दूर दराज के माध्यमिक शिक्षा पाने में असमर्थ लोगों के लिए प्रभावी दूरस्थ शिक्षा के लिए कार्य निम्न में से है तो स्टेट ओपन स्कूल। RSTB का पूरा नाम राजस्थान स्टेट टेक्स्ट बुक बोर्ड, राजस्थान पाठ्य पुस्तक मंडल। और इसकी चालू कब हुआ था? ये 1 जनवरी 1974 को। राजस्थान में शिक्षा पहल कब स्टार्ट हुई? सितंबर 2005 में। गार्गी पुरस्कार कब लागू हुआ? 1998। इंदिरा प्रियदर्शनी योजना कब लागू हुई? 2010-11 में। बालिका शिक्षा फाउंडेशन की स्थापना 30 मार्च 1995 को हुई। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल कब अस्तित्व में है? 1 जनवरी 1974। भारतीय स्काउट गाइड का मुख्यालय नई दिल्ली में होता है। स्काउट दिवस मनाया जाता है 22 फरवरी। विश्व स्काउट ब्यूरो का मुख्यालय जेनेवा। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों का आदर्श वाक्य शीलम परम भूषणम। राजस्थान में राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल स्थित है, एक तो अजमेर में और एक धौलपुर में। ई मित्र परियोजना राजस्थान में कब स्टार्ट हुई, कहाँ से हुई? मार्च 2002 में जयपुर से स्टार्ट हुई थी।
प्रशासन के कार्य में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का प्रयोग कहलाता है, तो इसको बोलते हैं ई गवर्नेंस। शिक्षा विभाग राजस्थान की अधिकृत वेबसाइट राज शिक्षा। हरिकोटा कहाँ पे? आंध्र प्रदेश। एजुसेट का मुख्य उद्देश्य दूरस्थ शिक्षा का विकास। ये सभी गलत है। कब? बुलबुल, तैयार, स्काउट गाइड, कोशिश करो, रोवर रेंजर, सारे गलत है। राजस्थान में स्थित प्रथम पब्लिक स्कूल मेयो कॉलेज। विद्यालय स्तर पर शैक्षिक प्रबंधन में मानवीय संसाधनों के अंतर्गत शामिल नहीं होता, तो मानवीय संसाधन में शिक्षा मंत्री नहीं आता। पोस्ट गौर सूत्र किसने दिया? लूथर गुलिक ने। सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रत्येक मानवीय संस्था को शैक्षिक प्रबंधन कहा जा सकता है, यह किसने कहा? जेडी मुने ने। प्रबंधन का हृदय होता है अभिप्रेरणा। गेटजल ने शैक्षिक प्रशासन को कितने भागों में डिवाइड किया? 2 में। विद्यालय प्रबंध प्रक्रिया के अंग होते हैं, यानी संगठन, नियोजन, नियंत्रण सारे होते हैं। विद्यालय का हृदय होता है पुस्तकालय, और विद्यालय का मस्तिष्क होता है प्रधानाध्यापक। 1976 से, और विद्यालय का नाड़ी तंत्र क्या होता है? शिक्षक होता है। 1976 से पूर्व शिक्षा का विषय था राज्य सूची में। वर्तमान में शिक्षा किसमें? समवर्ती सूची में। प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई? 1950 में। प्रावधिक शिक्षा निदेशालय कहाँ पे है? जोधपुर में। प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशालय सेपरेट किए गए कब? 1997 में। राजस्थान में शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से मंडल होते हैं, तो शैक्षिक प्रशासन की दृष्टि से मंडलों को डिवाइड किएंगे 7 में। और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1 अगस्त 1957। तो बेटा ये 100 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और नो डाउट इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपको अपने फर्स्ट पेपर यानी जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का जो जीके का पेपर होगा उसमें नो डाउट आपको इनमें से काफ़ी क्वेश्चन मिलेंगे। और अभी हम जैसे आगे भी कंटिन्यू लेके आएंगे, जैसे हिस्ट्री का पेपर भी लेके आएंगे, और पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और अन्य जैसे जनरल साइंस के पेपर भी लेके आएंगे। तो प्लीज़ अपने चैनल पर बने रहें, और अभी चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।